हेलो एवरीवन, फिर एक बार एक और वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम किस बारे में बात करेंगे? हम सुप्रीमम के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको बोला था कि सुप्रीमम क्या होता है। वो होता है लीस्ट अपर बाउंड, यानी कि जितने भी अपर बाउंड्स हैं उनमें से सबसे लीस्ट या सबसे छोटा जो अपर बाउंड होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सुप्रीमम बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद सुप्रीमम इंफीमम का फॉर्मल डेफिनेशन भी हमने देखा पिछले वीडियो में। तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे? हम ये डिस्कस करेंगे कि सुप्रीमम ऑफ अ सेट इफ इट एग्जिस्ट्स इज यूनिक। यानी कि अगर कोई सेट आपको दिया हुआ है और वहां पे आपको बताया गया है कि सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो सुप्रीमम यूनिक होगा। यानी कि एक सेट के लिए एक ही सुप्रीमम होता है। अपर बाउंड्स इनफाइनाइट होता है, याद रखिए, अपर बाउंड्स इनफाइनाइट होता है लेकिन सुप्रीमम सिर्फ एक। ठीक उसी तरह लोअर बाउंड्स इनफाइनाइट हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स हो सकते हैं, लेकिन इंफीमम सिर्फ एक होता है। ठीक है, हम इस वीडियो में सुप्रीमम में फोकस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इंफीमम पे फोकस करेंगे। ठीक है, अभी देखिए, सुप्रीमम ऑफ अ सेट इफ इट एग्जिस्ट्स इज यूनिक। अगर एग्जिस्ट कर रहा है सुप्रीमम तो वो क्या होगा? यूनिक होगा। यानी कि एक ही सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा एक सेट के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम मान के चलते हैं कि m और m डैश दो अलग अलग सुप्रीमम है एक ही सेट के। ठीक है, तो क्या लिखा है हमने? देखिए, इफ पॉसिबल m एंड m डैश बी टू सुप्रीमम ऑफ अ सेट S। यानी कि हमने एक ही सेट पकड़ा है। वो सेट कौन सा है? कैपिटल S वाला सेट है। तो ये सेट है कैपिटल S, और उसी सेट में दो अलग अलग सुप्रीमम है। हमने ये मान के चला है कि दो अलग अलग सुप्रीमम है एक ही सेट के अंदर। तो हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है कि ये सुप्रीमम जो है यूनिक है। तो यूनिक कैसे दिखाएंगे? हम दिखा देंगे कि m और m डैश क्या है? इक्वल है। हो गया। m और m डैश अगर इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या है कि सुप्रीमम जो है वो एक ही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए, सो m इज द सुप्रीमम ऑफ s मान के चलते हैं। ठीक है, हमने क्या लिखा है यहाँ पे? m एंड m डैश बी टू सुप्रीमम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम मान के चलेंगे कि m जो है वो सुप्रीमम है। ठीक है, m इज द सुप्रीमम ऑफ s। तो m अगर सुप्रीमम है तो उसके बाद क्या होगा? m डैश क्या हो जाएगा? m डैश क्या हो जाएगा? अपर बाउंड हो जाएगा। अपर बाउंड क्यों हो जाएगा? क्योंकि सुप्रीमम क्या होता है? लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड मतलब जितने भी अपर बाउंड्स हैं उनमें से सबसे छोटा, लेकिन होता तो अपर बाउंड ही है ना। तो क्या है? m इज द सुप्रीमम ऑफ s और m डैश क्या होगा? अपर बाउंड। तो अगर m सुप्रीमम है और m डैश अगर कोई दूसरा अपर बाउंड है तो क्या होगा? सुप्रीमम क्या होता है? सबसे छोटा अपर बाउंड होता है, लीस्ट अपर बाउंड। तो क्या सिंबल बैठेगा यहाँ पे? लेस देन इक्वल टू बैठेगा। फिर एक बार बोल रहा हूं, देखिए, m को हमने सुप्रीमम मान के चला है। कैपिटल M जो है सेट S का सुप्रीमम है। ठीक है, और दूसरा जो हमने पकड़ा था m डैश क्या होगा? फिर अपर बाउंड होगा। क्यों अपर बाउंड होगा? क्योंकि सुप्रीमम का डेफिनेशन क्या होता है? लीस्ट अपर बाउंड। तो वो तो होता अपर बाउंड ही है ना। लीस्ट हो, ग्रेटेस्ट हो, जो भी हो चलेगा, बाद में देखेंगे, लेकिन क्या होता है? अपर बाउंड ही तो होता है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा? m जो है सुप्रीमम ऑफ s है। m अगर सुप्रीमम ऑफ s है तो m डैश को हम क्या लिख सकते हैं? अपर बाउंड लिख सकते हैं, क्योंकि हमने तो यहाँ पे लिखा है कि m डैश और m दोनों सुप्रीमम है। तो क्या होगा? दोनों ही अपर बाउंड होगा। तो m को सुप्रीमम मान के चला, m डैश को अपर बाउंड ले लिया, क्या मिला? सुप्रीमम जो होगा वो हर कोई अपर बाउंड से छोटा होगा। तो m इज लेस देन इक्वल टू m डैश। दूसरी बार, सेकेंड टाइम क्या करेंगे? m डैश को सुप्रीमम मान के चलेंगे, क्योंकि हमने ऊपर लिखा था m एंड m डैश बी टू सुप्रीमम। ठीक है, एक बार हमने m के लिए लिया है, दूसरी बार हम m डैश के लिए लेंगे। दूसरी बार हमने क्या किया? m डैश को सुप्रीमम मान के हम चल रहे हैं। तो m डैश अगर सुप्रीमम है तो m को हम क्या लिख सकते हैं? अपर बाउंड लिख सकते हैं। m इज क्या होगा? m आपका अपर बाउंड हो जाएगा। क्यों अपर बाउंड हो जाएगा? डेफिनेशन देख लीजिएगा, सुप्रीमम का क्या होता है? वो लीस्ट अपर बाउंड होता है। तो उसके लिए उसको अपर बाउंड तो होना ही पड़ेगा लीस्ट अपर बाउंड होने के लिए। लीस्ट अपर बाउंड शब्द में ही अपर बाउंड घुसा हुआ है, तो अपर बाउंड तो होना ही पड़ेगा। तो m डैश अगर सुप्रीमम है और m कोई अपर बाउंड है तो क्या होगा? m डैश सभी सुप्रीमम से जो है सबसे छोटा होगा। तो m डैश इज द सुप्रीमम ऑफ s एंड m इज अपर बाउंड। तो क्या होगा? ये होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि m डैश जो है बाकी सभी अपर बाउंड्स की तुलना में m डैश जो है छोटा होने वाला है। ठीक है, छोटा होने वाला है, लीस्ट होता है वो। तो इसीलिए ये वाला इनइक्वालिटी आ गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इक्वेशन 1 और 2 को आप कंपेयर करके देखिए। एक बार हमको क्या मिला? m लेस देन इक्वल टू m डैश मिला। दूसरी बार हमको क्या मिला? m ग्रेटर देन और इक्वल टू m डैश मिल गया। तो क्या हो सकता है भाई? एक बार हमको क्या मिला? छोटा मिला, एक बार हमको बड़ा मिला।
और साथ ही इक्वल टू साइन है, तो क्या ऑप्शन है हमारे पास? ऑप्शन तो यही है कि m और m डैश बराबर होना पड़ेगा ना, तभी तो ये कंडीशंस दोनों सेटिस्फाई होंगे। फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं? m इक्वल टू m डैश लिख सकते हैं। m इक्वल टू m डैश लिखने का क्या मतलब है कि हम मान के चल रहे थे कि दो सुप्रीमम है, लेकिन हमने कैलकुलेशन करके क्या निकाला? m इक्वल टू m डैश निकाला। इसका मतलब है कि हमने ये दिखा दिया कि सुप्रीमम अगर दो भी है, हम मान के चलते हैं, तो कैलकुलेशन के बाद हमको एक ही सुप्रीमम मिलेगा। हमें क्या मिलेगा कि दो अलग अलग जो हमने सुप्रीमम मान के चल रहे थे वो एक ही नंबर है, वो एक ही सुप्रीमम है, वो यूनिक है। तो m इक्वल टू m डैश अगर हमने निकाल दिया, इसका मतलब क्या है? देयरफॉर द सुप्रीमम of a set is unique। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको बाद में भी इसकी जरूरत पड़ेगी, याद रखिएगा। कैसे किया है देख लीजिएगा, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।